इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, एक थ्योरम पढ़ेंगे ऑन पैरेलल लाइंस, उसके बाद 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। So this is theorem 6.6 in the NCERT. The theorem is the lines which are parallel to the same line are parallel to each other. ठीक है, so let's say कि हमारे पास 2 लाइंस हैं EF and AB and these are parallel to the same line. So let's say कि हमें ये पता है कि EF is parallel to CD and AB is parallel to CD. Right, lines which are parallel to the same line. So we are talking about AB and EF are parallel to the same line CD are parallel to each other. तो हमें ये given है और हमें प्रूव क्या करना है, that आपस में ये पैरेलल है। तो हमें ये 2 लाइंस को आपस में पैरेलल कैसे प्रूव करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अब तक तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, लास्ट वीडियो में हमने ये करा था बहुत बारी। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, राइट। सो अगर हम प्रूव कर देते हैं कि लेट्स से दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, तो अगर हम प्रूव कर देते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, तो हमारी प्रूव हो जाएंगी, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि लाइंस पैरेलल है, राइट। एंड लेट्स से दिस इज एंगल 3। नाउ व्हाट वी आर गिवन इज EF इज पैरेलल टू CD। अब इसको हम स्टेप 3 पे हैं, हमें प्रूव करना है। तो क्या इन्फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं यहाँ पे हम, हमें ये गिवन है। तो अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं तो क्या होता है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो EF इज पैरेलल टू CD, तो इसका मतलब 2 इज इक्वल्स टू 3, राइट। सेकंड क्या है, AB इज पैरेलल टू CD, इसका मतलब है 1 इज इक्वल्स टू 3, राइट। तो फ्रॉम these two equations we can say that angle 1 is equals to angle 2, right. Now using the axiom कि अगर corresponding angles equal हैं तो lines parallel होती हैं, तो we can say that EB is parallel to EF. So this theorem is proved. ठीक है। Now the first question here is, if a traversal intersects 2 lines, we are not given whether the lines are parallel, just 2 lines, such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel. तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या कह रहे हैं, बाइसेक्टर क्या होते हैं, जो हमने पढ़ा था, बाइसेक्टर्स वो होते हैं जो इक्वली डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में, ऑफ ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सो लेट्स से हम ये 2 एंगल्स की बात कर रहे हैं, ये वाले, तो इन 2 एंगल्स के बाइसेक्टर्स आर पैरेलल। सो लेट्स ड्रॉ दी बाइसेक्टर्स। तो ये 2 बाइसेक्टर्स हैं, ये हमें दिया हुआ है कि ये पैरेलल हैं, ठीक है। Now we are given that UZ is parallel to BX, ठीक है। Then prove that the 2 lines are parallel. Now we are given this, we have to prove that. Now what do we have to prove? AB is parallel to CD, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं। इसका एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब हुआ कि अगर इसको हम एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, इसमें इक्वल होंगे, और एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे, राइट। एंगल बाइसेक्टर का ही मतलब होता है ना। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ये हमें गिवन है सारा, हमें ये प्रूव करना। हम 2 लाइंस को पैरेलल कैसे प्रूव करते हैं, बाय प्रूविंग कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। तो अगर हम ये प्रूव कर दें, यहाँ पे हम इस एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो हमें लेट्स से कि हम ये प्रूव कर दें HZD इज इक्वल्स टू HXB। अगर हम ये प्रूव कर दें, बेसिकली ये पूरा एंगल और HXB एंगल, ये दोनों इक्वल हैं, तो हमारा प्रूव हो जाएगा ना, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि AB इज पैरेलल टू CD, राइट। सो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, स्टेप 3 हमारा जो एक्चुअल प्रूव है, क्या इन्फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं हम, हमें ये पता है कि UZ इज पैरेलल टू VX। इसका क्या मतलब हुआ, पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं,
पहली बात तो यहाँ ट्रेवर्सल कौन सी है, ट्रेवर्सल सेम है हमारी, एच जी है ट्रेवर्सल, राइट। सो एक तरह से ये बन रहा है हमारा, ये एच जी, ये यू, ये जेड, ये वी, ये एक्स, राइट। तो ये वाला एंगल जो होगा हमारा इक्वल होगा। Now this is what, this is angle 1 and this is what, this is angle 3, right? So because corresponding angles are equal, we can say that angle 1 is equals to angle 3. Now because angle 1 is equals to angle 2, so this also means that angle 2 is equals to angle 3, right? So angle 3 is equals to angle 4. तो इसका मतलब ये भी है कि angle 1 is equals to angle 2 is equals to angle 3 is equals to angle 4, right? अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एच जेड डी। एच जेड डी क्या है हमारा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। हमें प्रूव करना है किसके इक्वल, एच एक्स पी। एच एक्स पी हमारा क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4, राइट। सो इसको तो हम लिख ही सकते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ दीज एंगल्स आर इक्वल, वी कैन से दैट hence proved, राइट। समझने की बात है कि पहले हमने इस क्वेश्चन को समझा, हमने देखा कि ये एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है और ये पैरेलल लाइंस हैं एंगल बाइसेक्टर्स जो हैं, पहले इस पूरे थ्योरम को समझा। उसके बाद हमने देखा कि अच्छा हमें मैथमेटिकली दिया क्या हुआ है, ये एंगल्स हमारे इक्वल हैं और ये लाइंस पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। और हमने देखा स्टेप 2 में ही कि प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ए बी एंड सी डी। लाइंस प्रूव पैरेलल कैसे प्रूव करते हैं हम, कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखा दें। तो हम क्योंकि इसी एंगल से खेल रहे थे, टॉप लेफ्ट वाले एंगल्स पे खेल रहे थे, इन एंगल्स पे, तो हमने यही दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पिक करे प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो स्टेप 3 में हमने सिंपली इंफॉर्मेशन यूज़ करी कि यू जेड इज पैरेलल टू वी एक्स। तो हमारा जो ऊपर वाला एंगल है 1 और 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए, तो ये इक्वल हो गए, राइट। सो ये इक्वल हो गए, 1 और 3 आपस में इक्वल हो गए। तो बिकॉज 1 एंड 2 हमें गिवन था इक्वल है, क्योंकि वो बाइसेक्टर था, तो हमने प्रूव कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने देखा कि हमें प्रूव क्या करना था, एच जेड डी इज इक्वल्स टू दिस, सो हमने सब्स्टिट्यूट करके हैंस प्रूव, ठीक है। समझने की कोशिश करना, रटना मत मारना। So second question and the last question of this video. So in figure 6.31, so ये NCERT का question है, उसमें ये figure 6.31 है। If PQ is parallel to ST, so if this PQ is parallel to ST, so this is given to us, ये दो lines parallel हैं, PQR is 110 degree. So PQR हमें दिया 110 डिग्री, यहाँ बना भी हुआ, RST is equals to 130 डिग्री। फाइंड QRS, व्हाट इज QRS, तो हमें ये फाइंड करना है। तो हमें दिया ये दो एंगल्स की डायमेंशन दी हुई है और एक और चीज दी हुई है कि दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल, राइट। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं अब, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन तो जो है हमें प्रूव करना है, हमें जो निकालना है एक्चुअली वी हैव टू फाइंड QRS। So let's straight jump to step 3. How can we solve this question? तो अगर मैं इसको एक एक्सटेंड करके देखते हैं कुछ बनता है कि नहीं बनता। अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, एक लाइन पूरी बना देता हूँ, तो क्या होगा, ये लाइन जो पूरी है एक्सटेंडेड लाइन है। तो लेट्स से PQA बन रही है, ये PQA दिस लाइन इज पैरेलल टू ST line, right? Now this angle is 130 degree,
तो इसका मतलब है ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा 130 डिग्री, राइट, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ना। सो हमारा जो ये लेट्स से ये पॉइंट है हमारा बी, सो एंगल ए बी आर विल बी इक्वल्स टू एंगल टी एस बी, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, पैरेलल है। तो ये कितना हो गया, टी एस बी हमें पता है 130 है, ठीक है। नाउ अब अगर मैं अंदर वाला एंगल देखूं, एंगल क्यू बी आर, और मैं देखता हूं कि एंगल क्यू बी आर प्लस ए बी आर एक लाइन पे है, राइट, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। ये अंदर वाले का और ये बाहर वाले का सम 180 डिग्री होगा। अब क्योंकि ये 130 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल क्यू बी आर इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। एक डायमेंशन हमें पता लग गई। नाउ सिमिलरली अगर ये 70 डिग्री है तो अंदर वाला कितना होगा, 70 डिग्री। अगर ये 110 डिग्री है तो अंदर वाला 70 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, राइट, क्योंकि ये भी एक लाइन पे है। तो अंदर वाले दोनों का सम निकल गया, दोनों का एंगल्स का निकल गया हमारे पास। एंगल क्यू बी आर इज 50 डिग्री और एंगल बी क्यू आर इज 70 डिग्री। नाउ ये एक पूरा रेक्टेंगल है, राइट, बी क्यू आर इज अ रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल में तीनों को एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, राइट। तो इस केस में अगर ये 50 है ये 70 है तो हमारा जो एंगल क्यू आर एस हो गया, विच इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर बी, कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 50 माइनस 70 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, राइट। सो एक तो तरीका ये हो गया कि हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करी है कि ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एक और तरीका कैसे कर सकते थे हम, लेट मी फर्स्ट इरेज इट। एक और तरीका हम ऐसे कर सकते थे कि इसके यहाँ पे लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं, बेसिकली आर के ऊपर। तो अगर हम आर के ऊपर पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, हमें ये एंगल चाहिए ना, तो क्या होगा, अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है, लेट से ए बी लाइन ड्रॉ करी है, दिस इज पैरेलल टू पी क्यू। Since it is parallel to PQ, this is also parallel to ST because PQ is parallel to ST, right? So इस केस में क्या होता है, हमारे जो ये वाला एंगल है which is angle ARQ, this will be equals to how much, angle ARQ plus angle RQP should be equals to 180 डिग्री। कैसे, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रेवर्सल, दीज आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रेवर्सल, दीज आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी ना, वो थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इस केस में हमारा ए आर क्यू क्या आ जाएगा, क्योंकि आर क्यू क्यू क्या 110 डिग्री है, सो ए आर क्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। ये हमारा 70 डिग्री आ गया। सिमिलरली ये हमारा 50 डिग्री आ जाएगा। अगर ये 70 है 50 और ये तीनों मिला के एक लाइन बना रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा 40 डिग्री, नहीं सॉरी 60 डिग्री। सो ये भी एक तरीका है इसका निकालने का। तो इस केस में हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर रहे हैं कि ट्रायंगल में एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसमें सिंपल हम लाइंस की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं कि लाइंस पे, एक पूरी लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे हमने अभी जो थ्योरम यूज़ करी है वो यूज़ करिए कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रावर्सल इज 180 डिग्री। सो एक तो तरीका ये था। एक और तरीका था कि हम, अगर हमें ये बाई चांस नहीं याद, बट हमें ये तो पता होता है ना कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो पैरेलल लाइंस के इक्वल होते हैं, राइट। तो उसमें हम कैसे करते हैं कि अगर क्यू आर लाइन को आगे खींच देते हैं हम और एस आर लाइन को भी आगे खींच देते हैं, तो इसमें केस में क्या होगा, हमारा जो पी क्यू आर है विल बी इक्वल्स टू दिस कंप्लीट एंगल, राइट।
110 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। तो अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गया तो ये 70 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि ये और ये वाला एंगल मिला के 180 डिग्री बना रहे हैं। समझ आ रही है? नहीं आ रही तो पॉज करके दोबारा देख लेना वीडियो को, ठीक है। इन केस फिर दोबारा 70 आ जाएगा। सिमिलरली इस केस में भी ये 130 डिग्री है तो ये नीचे वाला एंगल 130 हो जाएगा, ये फिर 50 हो जाएगा, और ये 60 फिर से हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े सारे तरीके हैं निकालने के। कोई भी तरीका बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए कि हम कौन सी थ्योरम्स यूज़ कर रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, राइट। ओके, थैंक यू।